हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है आपका पहला संविधान संशोधन। तो जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला संविधान का संशोधन हुआ था, आज हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, चलिए अपने टॉपिक को फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, 26 जनवरी 1950 के हो हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक। अब ऐसा होता है कि उसके एक साल बाद ही हमें क्या होता है, संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबको पता है उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, वो थे हमारे नेहरू जी। ये उनका डायग्राम है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे उस समय राष्ट्रपति कौन थे हमारे। तो देखिए, ये कानून था, इसको 10 मई 1951 को पेश किया गया और 18 जून 1951 को ये कानून पास भी हो गया। ठीक। और देखिए, ये जो कानून था, ये था आपका भूमि सुधार से रिलेटेड। जो जो कानून था आपका भूमि सुधार से रिलेटेड था। पर देखिए, कुछ ऐसे केस भी थे जो संविधान में संशोधन करने के लिए, मतलब उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन केस को भी हम जान लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, आपका जो केस था वो था आपका रोमेश थापर केस। ठीक है, रोमेश थापर केस था एक, उसको जब देखेंगे हम। और दूसरा था श्रीमती चंपकम केस। ठीक है, आपका एक श्रीमती चंपकम केस था, उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे। तो चलिए, पहला हम देख लेते हैं रोमेश थापर केस के बारे में। तो देखिए, जो रोमेश थापर केस था, ये क्या था कि आपका ये हुआ था मई 1950 में, ये केस हुआ था। और देखिए, ये केस ये कहता है कि हमें राइट टू स्पीच है। हम किसी भी तरीके का भाषण दे सकते हैं। पर क्या हम अगर कोई ऐसा भाषण देते हैं जिससे आपका दंगे हो जाए, या फिर कोई आप ऐसा किसी को बोल देते हैं कि कोई वो जाके किसी का मर्डर कर दे, तो क्या ये राइट टू स्पीच रहेगी? नहीं रहेगी। पर हमें राइट टू स्पीच थी, तो इसके तहत हम कोर्ट नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो ये केस होता है। और ये क्या करते हैं, ये नेहरू जी की जो पॉलिसी होती है, जो भी पॉलिसी आती है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज भी करते हैं। और देखिए, जो केस होता है, तो ये केस आपका रोमेश थापर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना गया। ठीक। अब दूसरा केस होता है आपका श्रीमती चंपकम दोराई राजन केस। तो देखिए, जो केस था, ये था आपका राइट टू इक्वालिटी से। अब इनका ऐसा कहना था कि जब हमारा संविधान लिखा जा चुका है, हमें राइट टू इक्वालिटी दी गई है, तो अगर हम कोई भी जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पे वीकर को, मतलब कोई भी जैसे रिजर्वेशन क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो ये केस जो जाता है और कोर्ट जाता है केस, और इस कोर्ट को श्रीमती चंपकम दोराई राजन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास के नाम से जाना गया। तो देख लेते हैं हम इसको। तो अब देखिए, ये जो कारण थे ये भी बने आपका फर्स्ट अमेंडमेंट के लिए। ठीक। अब देखिए, जो केस होता है, तो अगर देखिए आप, तो इसमें ये चेंज लाया गया कि पहला तो ये चेंज लाया गया कि देखिए, राइट टू स्पीच है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे समाज में अफरा तफरी फैले, दंगे हो और किसी का मर्डर हो। तो ये सही नहीं है। तो उसके लिए इसमें चेंज किया गया आपका। ठीक है, रोमेश थापर केस के बाद ये चेंज किया गया। और दूसरा ये है कि जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी सभी को है। ठीक। पर देखिए, समाज में ऐसा नहीं है कि सभी बराबर हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वीकर क्लास है। और बहुत से ऐसे हैं जो मतलब रिच पर्सन है, वो अपनी जॉब कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। पर जो गरीब तबका है, उसे सरकार के द्वारा समर्थन देने की ज़रूरत है। ठीक। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। तो उस अमेंडमेंट को जब हम देखते हैं, तो देखिए, ये अनुच्छेद 15 में क्या कहता है, खंड 4 जोड़ा जाता है। तो ठीक है, इस अनुच्छेद में क्या कहा जाता है, तो अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ठीक है, ये ऐसा अमेंडमेंट किया जाता है, ये आपका अमेंडमेंट होता है। अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा जाता है कि जो सरकार है वो क्या कर सकती है, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो क्या कर सकती है, उन नागरिकों के लिए क्या कर सकती है, उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। मतलब उनको रिजर्वेशन देना, कोटा देना, ये वो कर सकती है। तो पहला ये चेंज आता है आपका। ठीक, जो केस जाता है आपका श्रीमती चंपकम में। ठीक। और दूसरा ये है कि आपका जो रोमेश थापर केस है, तो राइट टू स्पीच है।
तो राइट टू स्पीच ऐसा नहीं है कि आप राइट टू स्पीच के लेके आप किसी को ऐसा बोलें, ऐसा करें कि आप मर्डर कर दे, तो उसमें भी कमी की गई राइट टू स्पीच में भी। ठीक, तो ये हुआ। अब इसके बाद है आपका भूमि से रिलेटेड, जो आपका देखते हैं भूमि सुधार कानून लाया गया। तो हम देखते हैं कि देखिए भारत में 80% कृषि होती है, ठीक है। तो अब उस समय क्या होता है, उस समय लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती थी इतनी ज़्यादातर ज़मीनें किसके पास होती थी, जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वो थी आपके ज़मींदारों के पास। ठीक, अब जब ज़मींदारों के पास अगर ज़मीनें होंगी तो वो क्या करेंगे, वो मतलब उनकी ज़मीन है तो क्या कर सकती है, सरकार क्या करेगी, वो कानून नहीं ला सकती है और लोगों की भलाई के काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ज़मीनें तो ज़्यादातर उनके पास है, ज़मींदारों के पास है। तो ज़रा एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। और देखिए इसमें क्या किया जाता है, फिर अनुच्छेद 31 में बदलाव किया जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 31 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद जो 31 बोलता है कि अगर सरकार किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति अर्जित करती है तो उसको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, बिना मुआवजे को छीन नहीं सकती है। ठीक है, अब मुआवजा भी अच्छा खासा देना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ज़्यादातर ज़मीनें उस समय ज़मींदारों के पास हुआ करती थी। तो अब क्या किया जाएगा कि अगर जब लोगों की भलाई के कार्य करने हैं तो ज़मींदारों से ज़मीनें तो लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी इस कानून बनाया गया, कानून थोड़ा अमेंडमेंट किया गया। अब देखिए तो इसके बाद किया जाता है कि अनुसूची 9 भी शामिल की जाती है। अनुसूची 9 कैसे आती है उसको भी जानेंगे हम। अब देखिए तो अब उन्हें भूमि सुधार कानून लाना था, तो जिसके कारण क्या किया गया, आपका अनुच्छेद 31 में थोड़ा बदलाव लाया गया और इसमें अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जोड़ा गया। अब इसमें जोड़ा गया तो जिसमें क्या किया गया कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एक संवैधानिक मान्यता दी गई, इसको एक संवैधानिक मान्यता दी गई। और जो आपका अनुच्छेद बी है, तो आपका अनुच्छेद बी ये कहता है कि संसद यदि किसी भी कानून को संवैधानिक दर्जा देता है, मतलब देखिए कि ये जो आपका है 31B, तो 31B के साथ आपका अनुसूची 9 भी जोड़ दी गई। ठीक, अनुसूची 8 तक तो हमारे संविधान जब बना था तभी मिला था, और अनुसूची 9 इसलिए जोड़ दी गई क्योंकि अगर अनुसूची 9 में कोई भी कानून जाता है तो वो कोर्ट नहीं जाएगा कानून। ठीक है, कोर्ट नहीं जाएगा कि कोर्ट में उस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, तो राइट टू प्रॉपर्टी था तो कोई भी व्यक्ति जाके केस कर सकता है कि ये तो मेरी राइट टू प्रॉपर्टी है, मुझसे क्यों छीना जा रहा है ये सब। तो इसके लिए कानून जोड़ा गया, 31B बनाया गया और अनुसूची 9 लिख दी गई। ठीक है, अनुसूची 9 के तहत ये कानून रखा गया। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति या फिर संसद जो है आपका कानून बनाती है तो इससे क्या किया जाता है, न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये अनुसूची 9 भी जोड़ दी गई और ये कानून लाया गया कि अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B इसमें लाया गया। अब देखिए और अमेंडमेंट होता है, उन अमेंडमेंट को देख लेते हैं हम। एक होता है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता में कि आप व्यापार कर रहे हैं, तो जैसे आप मान लिए कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि भाई ये तो मेरा राइट टू ट्रेड है, मैं व्यापार करने की मुझे स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है कि आप चोरी डकैती कर रहे हैं और आप कहेंगे कि मुझे व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें भी क्या किया गया, आपका परिवर्तन लाया गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि जो मैंने बताया आपको कि देखिए ये आर्टिकल क्या है, ये पहला संविधान संशोधन क्या है आपका, तो यही है कि आपका इसमें मेन तो भूमि सुधार से रिलेटेड है, पर आपका जो राइट टू स्पीच है, जो जो आपका केस बनता है रोमेश थापर केस, कि कुछ भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दंगा भड़क जाए, तो उसमें थोड़ी कमी की गई। दूसरा आपका चंपकम केस, श्रीमती चंपकम केस जो है आपका कि हाँ राइट टू इक्वलिटी है, पर वीकर सेक्शन के लिए जो आपका सरकार है, पिछड़े वर्ग के लिए सरकार आपका कानून ला सकती है, ये भी हुआ। ठीक, दूसरा आपका ट्रेड, कि आप ट्रेड कर सकते हैं पर ऐसा नहीं कि आप चोरी डकैती कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आप कहेंगे कि मुझे तो राइट टू ट्रेड है, मुझे व्यापार करने की स्वतंत्रता है, तो आप ऐसा काम करें, तो उसमें परिवर्तन लाया गया। और राइट टू इक्वालिटी आपको पता ही है। और ये आपका भूमि सुधार, हमें भूमि सुधार कानून की ज़रूरत थी, पंचवर्षीय योजना भी आई थी, तो भूमि सुधार हमें कानून लाना था, तो जिसके लिए क्या किया गया, आपका ये अनुच्छेद 31 में बदलाव किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि जिसके तहत क्या है, कोई भी व्यक्ति को में
आपको चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, अनुसूची 9 के तहत अगर कोई कानून होगा तो वो कोर्ट में जाके इसको चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो आपका पहला संविधान संशोधन है वो इसी से रिलेटेड है। आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।